वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। टुडे लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट डिड। सो शुरुआत करेंगे हम लोग मार्केट स्नैपशॉट से एंड देन वील गो टू द चार्ट्स। स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं निफ्टी इज डाउन क्वाइट अ लॉट, ओवर 500 पॉइंट्स टुडे एंड दैट्स अराउंड 3.2%। हम लोग देख सकते हैं 16,820 पे, तो 17,000 तो उसने छोड़ दिया। अभी इट इज़ नाउ बिलो 16,900 एज वेल, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। इनफैक्ट हाई अगर हम लोग देखते हैं इट्स ऑफ 17,099, विच मीन्स कि उतना भी ख़राब नहीं था। बट देन द गैप दैट वी सॉ वॉज लाइक अ 300 पॉइंट गैप, और उसके वजह से वी सॉ अ बिग फॉल। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वो लगी कि अगर हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द 52 वीक लो एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द 52 वीक हाई, अब वो सिर्फ अराउंड 2000 पॉइंट का रह गया है ऑन ईदर साइड। सो अगर यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर जाएंगे वी विल हैव ऑलमोस्ट मेड अ न्यू ATH, और अगर यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे जाएंगे देन निफ्टी विल हैव मेड इट्स 52 वीक लो। तो आई थिंक हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक मिड पॉइंट जैसे में आ गया है। एंड दिस इज आफ्टर निफ्टी केम दिस क्लोज टू ATH। सो बहुत शार्प फॉल आया है, बहुत स्टार्क गिरावट भी आई है। सो लेट्स सी वाई दैट कुड बी, लेट्स सी आज के कल्प्रिट्स क्या थे। सो टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एवरी सेक्टर इज डाउन। ऐसा सिर्फ एक सेक्टर था जो 2% से नीचे गिरा है एंड दैट इज IT के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स डाउन थे। इनफैक्ट अगर PSU बैंक्स देखते हैं वी कैन सी दे वर डाउन बाय मोर देन 6%, विच इज़ नॉट गुड। सो ओवरऑल मंदी जैसा माहौल था। ब्रॉड मार्केट में भी देख सकते हैं विक्स के अलावा एवरीथिंग इज नेगेटिव एंड विक्स इज अप ऑलमोस्ट 25%। नाउ द लास्ट टाइम विक्स इतना गिरा था वो सम टाइम इन नवंबर, आई बिलीव दिस वाज द कैंडल, या 26 नवंबर। यू कैन सी 24.85%। उसके बाद इतना बढ़ा नहीं है विक्स। सो क्लियरली समथिंग इज हैपनिंग टुडे एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि ये क्या हो गया मार्केट में, then many are speculating कि maybe it's because the Russia and Ukraine tensions, you can call it that, and so on. So देखते हैं, many things are happening right now. I'm sure the global cues were also not very not very strong, given कि ये सारा माहौल सा चल रहा है, डर का माहौल है, given that uncertainty is there. And obviously when countries like Russia and all are involved in something, सीधी सी बात है, it's going to have a big impact. अगर हम लोग बात करें गेनर्स एंड लूजर्स की फॉर निफ्टी, जस्ट वन गेनर टुडे एंड दैट इज TCS एंड अ टन ऑफ लूजर्स। इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं सारे टॉप 10 लूजर्स आर ऑल अराउंड और अबाव 4.5% नेगेटिव। अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी को, द वर्स्ट कल्प्रिट फॉर निफ्टी वॉज एक्चुअली वन ऑफ द बैंक्स जो मेरे ख्याल से वॉज गुड, एंड दैट इज़ ICICI बैंक। हम लोग बात कर रहे थे कैसे 820 के आसपास आ सकता है। वेल, it is now 70 points below 820 and that's what almost 7-8%, right? A considerable amount. हम लोग देख सकते हैं TCS is the lone gainer and really कुछ उखाड़ नहीं पाया, let's be honest. अगर हम लोग बात करें चार्ट्स की, देन चार्ट्स पर व्हाट वी कैन सी इज दैट निफ्टी मैसिव गैप डाउन एंड इट्स फॉलन डाउन। हम लोग देख सकते हैं RSI इज नाउ बिलो दैट 40 लेवल। मूविंग एवरेजेस ऑनेस्टली हम लोग देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज पर फाइनली आ गया है। नाउ लेट्स सी कितने समय बाद आया है। हम लोग देख सकते हैं द लास्ट टाइम इट केम अराउंड 200 MA वॉज ऑन 24 सितंबर 2020, और उसे होकर इट्स बिन 345 ट्रेडिंग सेशंस और 508 डेज, 55% गेन कर गया है। सो इट्स कम अ लॉन्ग वे बट इट्स कम बैक टू दैट 200 MA। देखते हैं कैसा जाता है, इफ इट्स एक्चुअली एबल टू टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल। अगर ले पाता है आई थिंक दिस कैन बी अ ग्रेट आइडिया टू लुक एट निफ्टी ETFs, सो कोटक निफ्टी एंड सो ऑन। इट माइट बी अ गुड पिक अगर यहाँ से सपोर्ट फाइंड करता है। इंट्रा की बात करें देन क्वाइट फ्रैंकली इंट्रा में उतना कुछ खास देखने लायक नहीं होगा, गिवन दैट इट वाज अ गैप डाउन फॉलोड बाय मोस्टली अ वन साइडेड मूवमेंट। हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट लेने की ट्राई की थी उसने, बट देन ओपनिंग हाई के आसपास भी नहीं आया था, देन वी जस्ट सॉ इट स्लाइडिंग अवे। इनफैक्ट इफ वी लुक एट 20 MA वी कैन सी बीच में 20 MA जनरली गैप्स के टाइम पर ऐसा उतना अच्छा नहीं signal देता, but after that we did see a good resistance from the 20 and 50 MA. So that's what we are looking at for Nifty. अगर बैंक्स की बात करें then this is what Bank Nifty is looking like, down around 4% as against Nifty's 3.2%. So underperform किया है। हम लोग देख सकते हैं RSI 40 के आसपास आया है। In terms of moving averages we can see it's coming closer to the 200 moving average again. लेट्स सी, ओनली डिफरेंस इसकी बैंक निफ्टी ने एक्चुअली दिसंबर में ही 200 MA के नीचे अटैम्प्ट किया था। सो नाउ इट्स स्टिल अबव इट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। रिलेटिवली स्पीकिंग उतना ख़राब नहीं। अगर स्टॉक्स की बात करें
देन बैंक निफ्टी स्टॉक्स अगर हम लोग देखते हैं दैट विच स्टॉक्स वर एक्चुअली द मेजर कल्प्रिट्स, वी कैन सी वंस अगेन ICICI बैंक ने बहुत ड्राइव किया है, सो डिड SBI एंड HDFC बैंक. सो बेसिकली जितने भी बैंक्स थे, की बैंक्स आर ऑल डाउन बाय अ कंसिडरेबल अमाउंट एज वील सी. इंट्रा चार्ट लुक समथिंग लाइक दिस अगेन. ऑनेस्टली नॉट रियली टॉक अबाउट इन दिस, क्योंकि सेम चीज़ें जो हम लोग ने निफ्टी में देखी वही यहाँ पर भी देख रहे हैं. रिलायंस इज़ बैक एट द 200 MA. सो अगेन मेनी स्टॉक्स यू विल सी 200 MA के आसपास है. आई थिंक दिस माइट बी अ गुड लेवल टू लुक एट द स्टॉक. अगेन अगर वो ऊपर कर सकता है ग्रो तो वी हैव सीन इन जनरल दिस ट्रिपल बॉटम ऑफ सॉर्ट्स फॉर्मिंग. सो देखते हैं कैसा जाता है. HDFC बैंक इज नाउ बैक एट दैट 1470 1460 लेवल. नाउ लेट्स सी इफ इट्स एबल टू होल्ड दैट. इन्फोसिस अच्छा नहीं किया है. अगेन डिस्पाइट इट बीइंग IT इट्स कम डाउन, बट दैट्स बिकॉज सारे ही स्टॉक्स नीचे आए हैं. इट्स नॉट बिकॉज IT एज अ सेक्टर वॉज अप एंड इन्फीज कम डाउन. इट्स बिकॉज द मार्केट वाइड टेंशंस वर देयर. हम लोग देख सकते हैं इन्फोसिस एक्चुअली ट्राई कर रहा था ऊपर आने की, और इफ़ यू लुक एट द इंट्राडे चार्ट हम लोग देख सकते हैं कि वो कल मतलब फ्राइडे के लेवल से ही वो रिजेक्ट करके नीचे चला गया एंड एक्चुअली मेड गुड प्रोग्रेस, राइट. वी कैन सी गुड प्रोग्रेस एंड देन वो नीचे चला गया एंड इट सॉर्ट ऑफ गेव अप ऑल ऑफ दोज गेन्स एंड गेव अप सम मोर इन एक्सेस ऑफ दैट. अगर हम लोग बात करें TCS की, एज यू कैन सी इट्स दी ओनली स्टॉक जो एक्चुअली अब पॉजिटिव है, EOD बेसिस पे कुछ पॉजिटिव किया है एंड वी कैन सी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इवन दो द कैंडल इज़ नॉट लुकिंग गुड, उसने एक्चुअली किया तो अच्छा ही है. वॉट वी कैन सी इज़ दिस. सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्म किया है. ऑलमोस्ट स्ट्रेट टू द मून टाइप रैली हियर वी सॉ अराउंड 2.5% 100 पॉइंट की, एंड देन इट केम डाउन धीरे धीरे. अगेन व्हेन गैप ओपन्स हैपन, generally moving averages are not able to give you the best indications because that's how simple moving averages work. EMAs थोड़ा सा better रहते हैं, but still not that much better either. HDFC, one of the leading draggers for Nifty, हम लोग देख सकते हैं it is actually below this zone that we had spoken about. अब मेरे ख्याल से it could be headed towards this around 2200 का retest भी कर सकता है. I would not rule that out. नाउ रीज़न बीइंग बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो उसने रैली किया है उसके बाद इट एक्चुअली फाउंड गुड बाइंग एंड गुड सपोर्ट समवेयर अराउंड हियर, राइट, 2200 के आसपास. सो मे बी इट माइट बी हेडेड टुवर्ड्स दैट रीजन. वी कैन सी इट्स अ मारुबोजू टाइप कैंडल. नेक्स्ट आप ICICI बैंक, अगैन नॉट लुकिंग वेरी गुड. 50 MA रेजिस्टेंस एंड ओवरऑल जो सेम ऐसे किसी ने फेक सा दिया है और वो अभी इट इज़ जस्ट फॉलिंग डाउन. ऑल द स्टॉक्स आर लुकिंग लाइक दैट टू बी फ्रैंक. कोटक बैंक नेक्स्ट है. कोटक बैंक में वी कैन सी इट ट्राइड टेस्टिंग हायर लेवल्स, राइट. हायर लेवल्स ट्राई किए उसने. ये वाली कैंडल का विक आप देखो तो, राइट, द विक ऑफ दिस कैंडल, द फर्स्ट कैंडल इज विक, but then it was unable to hold on to that level, and as a result it's come down. These videos are all unedited, so you're going to get to see me fumble many times, but that's just part of this almost live market analysis. अगर हम लोग बात करें कोटक बैंक की, अगेन वी कैन सी इट्स इन दिस जोन राइट हियर. सो देखते हैं कैसा जाता है ओवरऑल. नेक्स्ट आप SBI भी एकदम किसी ने ऐसे बिल्डिंग से फेंका है और वो ऐसा गिर रहा है, अरे नहीं कोई नीचे वो गद्दी डाल दो, बचा दो, वैसी तरह से वो है यहाँ पर. इट्स एट 500 एग्जैक्ट. इट्स नॉट बिलो 500, नॉट अबव 500, राइट, लिटरली राइट एट 500. हम लोग देख सकते हैं 50 MA के आसपास आ रहा है एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी दिस लेवल. यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, वही सेम लेवल से उसने सपोर्ट लिया था. सो इट्स कमिंग एट दैट लेवल इटसेल्फ. फाइनली कमिंग टू एक्सिस बैंक, हम लोग देख सकते हैं कि द स्टॉक दैट आई फेल्ट वॉज वेरी गुड हैज़ एक्चुअली कम डाउन एंड ब्रोकन दैट 780 लाइन. सो अभी मेरा व्यू क्या है, आई फील अगर 20 MA का जो लाइन है वो होल्ड करता है तो अच्छी बात है, वरना आई डू सी इट स्लिपिंग डाउन पॉसिबली बिलो 760 और बैक इन दिस जोन. आई थिंक वैसा देखते हैं. अगेन टुडे हैज़ बिन लाइक अ you can call it an outlier of sorts because market wide हम लोग ने मंदी सा माहौल देखा है. So maybe something like that has actually caused this, and I'm very curious to see how the market progresses further in the week. One more thing I wanted to say, that there's someone on Twitter that I follow. I believe his name is Kora Reddy, and he's an author and pretty well-known person from what I have seen. And he has actually said that Friday को जो होता है, that same thing happens on Monday as well. So अगर हम लोग देखते हैं Friday को निफ्टी वेंट डाउन, मंडे को भी निफ्टी वेंट डाउन. नाउ द सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल. हम लोग ने देखा था कि फ्राइडे को निफ्टी नीचे आया, मंडे को और नीचे गया. सो मे बी देयर इज सम रिलेशन, द सेम अप्लाइज ऑन द अदर साइड ऑल्सो.
So you might want to check that out. Anyway, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.